हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीतिकाल और हमने कल किए थे रीतिकाल के 100 क्वेश्चन। तो आज हम 101वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कनक छरीसी कामिनी काहे को कटी छीन, पंक्ति किस कवि की है? शेख रंगरेजिन की। एक 102वां प्रश्न, कौन कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गया था? कवि आलम। कटी को कंचन कटी विधि, कुचन मध्य धरी दीन, पंक्ति किसकी है? रंगरेजिन की। कवि रंगरेजिन की। हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर की। लोगन कवित कीनो खेल करी जान्यो है, पंक्ति किस कवि ने लिखी है? कवि ठाकुर ने। 106वां प्रश्न, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरो कवित बनावत, किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? कवि घनानंद की। समुझे कविता घन आनंद की, यह आखिन ने की पीर तकी, कथन घनानंद पर किसका है? ब्रजनाथ का। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को। कवि कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? विरह वारिश। बाकी ये सब घनानंद की रचना है। वियोग बेली, इस्कलता और सुजान सागर। 110वां प्रश्न, कौन धो पाटी पढ़े हो, लला मन लेहू पे देहू छटांक नहीं, पंक्ति किस कवि से संबंधित है? घनानंद से। रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? भिखारी दास। रीतिकालीन कौन सा कवि कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है? गिरधर कविराय। चिंतामणि का भाई कौन नहीं है? भूषण, मतीराम, जटाशंकर, रत्नाकर नहीं है। ये तीनों भाई हैं चिंतामणि के। कौन सा आचार्य रसवादी है? चिंतामणि। कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? रीति काव्य। प्रताप शाही की रचना नहीं है? रसविलास। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। अमिय हलाहल रस भरे, श्याम सेत रत्नार, पंक्ति किसकी है? रसलीन की। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि है पद्माकर। ललित ललाम की रचना मतीराम ने किसके आश्रय में की है? भाव सिंह। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है केशव की काव्यकला। रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? बोधा। विज्ञान गीता किसकी कृति है? केशवदास की। भाषा भूषण की रचयिता कौन है? जसवंत सिंह। 125वां प्रश्न, किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? बिहारी। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है कवि कुल कल्पतरु। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सो बिंदियो आगे कौन हवाल, इस दोहे की रचना किस उद्देश्य से की गई है? राजकार्य में पुनः संलग्न करने के लिए, राजा को पुनः संलग्न करने के लिए। सतसैया के दौरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यह प्रशंसात्मक उक्ति किस कवि की ओर संकेत करती है? कवि बिहारी लाल की ओर। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का।
रीतिकाल के किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा दिया था? कवि भूषण। आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? भूषण को। रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? पद्माकर ने। बिहारी सतसाई की भूमिका के रचनाकार है पदम सिंह शर्मा। केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? जहांगीर जस चंद्रिका। केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? रामचंद्रिका की। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? कवि प्रिया। चंडी चरित्र के लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह पंक्ति आचार्य देव की कही हुई है। कौन सी रचना सूरती मिश्र की नहीं है? कवि प्रिया। रीतिकाल में खटमल बाईसी हास्य ग्रंथ की रचना की? अली मुहिब खान ने। भिखारी दास द्वारा विचरित कृति कौन नहीं है? सुधानिधि। भाषा भरण लेखक के ग्रंथ हैं बैरिसाल। रस रंग की रचना किसने की? ग्वाल ने। नित नीर भरी गगरी ढरकावे पंक्ति के रचनाकार हैं प्रताप सिंह। आलम किस राजा के दरबार में रहते थे? मुअज्जम बहादुर शाह के। आचार्य शुक्ल ने किसके प्रेम में मौन मधी पुकार कहा है? आचार्य शुक्ल ने किसके प्रेम को मौन मधी पुकार कहा है? घनानंद के। सुजान चरित प्रबंध काव्य के लेखक हैं सुदन। 148वां प्रश्न, द्विजदेव मानसिंह की रचना कौन सी है? श्रृंगार बतीसी। रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में एक नाम लिया जा सकता है, किसका? पद्माकर का। आगे के कवि रिझई तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है के रचनाकार हैं बिहारी दास। रीति कवियों में सौंदर्य भावना थी विषयगत। बिहारी बड़े की देव इस विवाद को जन्म दिया था मिश्र बंधुओं ने। देव का पूरा नाम था देवदत्त। देव किस वर्ग के कवि हैं? रीतिबद्ध। रीतिकाल को किस विषय का स्वर्णयुग कहा जाता है? ब्रजभाषा विकास। रीतिकाल के पतन का क्या कारण था? चमत्कार प्रियता, जीवन निरपेक्षता, रसिक दरबारी जीवन, ये सभी थे। कवियों का सही विकास क्रम बताइए। पहले केशव, फिर बिहारी, फिर देव, फिर पद्माकर। रचनाओं का कालक्रम अनुसार सही क्रम बताइए। रस तरंगिणी, रसिक प्रिया, कवित रत्नाकर और काव्य निर्णय। आचार्य शुक्ल ने केशव के प्रवर्ती कवियों को माना है क्या? कौन माना है? अलंकारवादी। आचार्य शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत रखा है? रीतिकाल। शकुंतला नाटक के रचनाकार हैं नेवाज। जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। निम्नलिखित में कौन सी रचना गोप की नहीं है? कवि कुल कल्पद्रुम। बिहारी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में। कहूँ कितेक उपाय करो, कहूँ होते हैं आपुनो पीव पराय के रचनाकार है मतीराम। केशवदास का जन्म कब हुआ? 1555 में। देव का प्रथम ग्रंथ है भाव विलास। रीतिकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर परिवर्तित करने का श्रेय किसे है? भूषण को।
मतीराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है अलंकार पंचासिका। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग पंक्ति किस रचनाकार की है? बिहारी की। कुंदन को रंग फीको लगे झलक सब अंगन चारों गुराई पंक्ति किस कवि की है? मतीराम की। श्रृंगार सप्तसती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? पंडित परमानंद ने। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बेनी प्रसाद के रीतिकाल, बेनी नाम से रीतिकाल में कितने कवि हुए हैं? 3। वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? निर्वाग संप्रदाय में। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? विरह लीला। कूक भरी मूकता बुलाए आप बोले ही प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की। घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदर तिलक नाम से किसने कराया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किस कवि की रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त दोनों की श्रेणी, किस कवि को रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त दोनों ही श्रेणी में रखा जाता है? द्विज देव को। रीतिकाल की कौन सी काव्यधारा फारसी साहित्य से प्रभावित होती है? रीति मुक्त। रीतिकाल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है? तुलसी साहब। खालसा पंथ के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह। घनानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? वृंदावन देव। जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है वे कहलाते हैं रीतिबद्ध। रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है संवाद योजना पर। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान है भगवान दीन। आचार्य शुक्ल ने उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है? केशवदास को। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रामशंकर शुक्ल रसाल ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या है 7। रामचंद्रिका की रचना वर्ष कौन सा है? 601 ईस्वी। छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में है? रामचंद्रिका में। रीतिकालीन काव्य का प्रधान रस है श्रृंगार। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास किस काव्यधारा में हुआ? रीतिमुक्त काव्यधारा में। केशव के रसिक प्रिया कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका किसने ब्रजभाषा में लिखा? सूरती मिश्र ने। रीतिकाल में किसने जायसी के अखरावट के आधार पर ककहरा की रचना की? रामसाय दास ने। तो इस प्रकार से ये हमारे आज रीतिकाल पूरा हो गया है। कल हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम 3 काल। तीनों काल शुरू के जो हमारे हैं वो सब इसमें मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कल हम ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।